देखा जाए तो पहला प्रश्न कह रहा है या दिया गया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाए। दी गई सूचना से आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले आकृति देख लेंगे। तो देखिए हमने आकृति पहले से बना कर रखी, तो यह 64 अंश पहले मैंने बनाया। उसके बाद एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है और वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करें। मतलब कि ये जितना कोण ये वाला जितने अंश का होगा उतने ही अंश का ये वाला कोण भी होगा। तो दोस्तों आई होप यू आर अंडरस्टैंड बेटर। तो पहले ऐसे सवालों में हमें क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, यह लिख लिया जाता है। तो हमने लिखा है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश तथा किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ज्ञात करना है कि कोण एक्स वाई क्यू बराबर वाट एंड कोण वाई क्यू वाई पी। तो हम लोग लिखते हैं एक्स वाई क्यू कोण कहाँ है। एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला कोण। तो इसका मान हो जाएगा 64 अंश धन एक्स। तो पहले हमें एक्स का मान निकालना पड़ेगा और क्यू वाई पी मतलब ये वाला कोण प्रतिवर्ती कोण, इसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। तो हमें क्वेश्चन में देख लीजिए क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर इसका प्रतिवर्ती कोण यह होगा, इस कोण को ज्ञात करना है। आप सभी लोग समझ सकते हैं, यू विल बेटर अंडरस्टैंड आई होप। तो देखिए यह वाला कोण, इसे मैं दूसरे रंग से करता हूँ। यह वाला कोण यहाँ पर पूछा गया है। तो माना क्यू वाई पी बराबर एक्स, क्यू वाई जेड बराबर एक्स, क्यू वाई पी बराबर एक्स। तो यह एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो हम यहाँ पर 64 अंश है और धन एक्स तो 2x धन 64 बराबर 180 अंश हो जाएगा। इसे हल करने पर 58 अंश आएगा। यस का मान 58 अंश, तो 58 अंश हो जाएगा और 64 और 58 को जोड़ने के बाद 122 अंश आएगा। तो 122 अंश यह कोण एक्स वाई क्यू हो जाएगा और यह पूरा 360 अंश है। तो हमें चाहिए यह जो नारंगी कलर का है यह वाला कोण। तो इस कोण का मान हो जाएगा 360 में से अगर 58 घटा देंगे तब भी आ जाएगा, या फिर यह 180 डिग्री का है। यह 180 डिग्री इधर जनरेट हो रहा है और इधर 120 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 302 डिग्री आएगा। यह भी सही तरीका है, इसे कोई काट नहीं सकता। तो आइए अब अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि आकृति 6.4 रेखाएं एक्स वाई एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक्स वाई, पहले देखिए रेखा एक्स वाई और एम एन यह वाली जो मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओ बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यदि पी ओ वाई 90 अंश का है और ए इस टू बी अनुपात दिया गया है 2:3। तो हमें कोण सी ज्ञात करना है। तो आइए देखा जाए। तो पहले आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस तरह के प्रश्नों में पहले किया गया है क्या ज्ञात करना है बता दिया जाता है। तो दिया गया है तो हम लोग दिया गया लिख चुके हैं। कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश, A/B = 2:3 और सी ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कोण एक्स ओ पी बराबर हो जाएगा 180 - 90। चूँकि यह एक रेखा है सरल रैखिक युग्म अभिव्यक्ति के द्वारा यह 90 A/B बराबर 90 अंश। अगर हमें अनुपात हटाना रहता है तो हम जो अनुपात में दी गई संख्या उसका कोई ना तो कोई एक गुणांक मान लेते हैं। तो हमने गुणांक x माना है 3x और 2x। तो 3x और 2x जोड़ने के बाद 5 होगा। 5 को उधर भेजेंगे तो 18। और c अगर देखा जाए तो इधर यह 2x है और यह 3x है। तो 18 36 हो जाएगा। ये 36 अंश का हो जाएगा। 18 54 हो जाएगा। ये 54 अंश का हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर आप देखिए कि यह ऑरेंज कलर की जो लाइन है एक सरल रेखा है, इस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो बी और सी को जोड़ने के बाद 180 अंश का कोण होगा। तो बी हमें पता है बी 54 अंश का है। तो अगर हमें सी चाहिए तो 180 में से 54 घटा देंगे, सी का मान निकल आएगा। आई होप यह
क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल मैथवल्ला। थैंक यू सो मच।